अब हम पहुंच गए हैं दीपक ताल। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये जो ताल की शेप है दीपक जैसे बन रही है, इसलिए इसे दीपक ताल बोलते हैं। आज वेदर क्लियर है, इसीलिए जो स्काई की रिफ्लेक्शन है पानी में पड़ रही है और ये देखिए बहुत अच्छे कलर लग रहे हैं। अभी तो ये समर है, आपको विंटर में ये थोड़ी सी जगह भी दिखाई नहीं देगी। ये पूरा जो पहाड़ है पूरे वाइट हुए होते हैं, पूरे स्नो से ढके हुए होते हैं। बाकी आप व्यू का एंजॉय कीजिए। बारालाचा अभी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये देखिए पहाड़ों पे स्नो दिखाई देनी शुरू हो गई है। पीछे जो हमने आपको पहाड़ दिखाए थे उसमें ज़्यादा स्नो नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और भी स्नो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं सूरज ताल। ये देखिए ये ताल कैसे जमी पड़ी है, और इस टाइम जून का मंथ है और विंटर में देखिए क्या हाल होता होगा। अभी भी ये पूरी जमी पड़ी है जून के मंथ में भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने आपको पिछले ब्लॉग में जिस्पा तक का सफर दिखाया। आज हम जा रहे हैं बारालाचा। दारचा यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है। जिस्पा से दारचा 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम यहाँ पर रुक के व्यू का एंजॉय कर रहे थे, तो इस साइड हमने देखा कि काफी पत्थर गिरे हुए हैं। तो ये नदी के किनारे ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ी से ही ये पत्थर गिरे हैं, कुछ अजीब सा लग रहा था। हम जब इस पत्थरों को देख रहे थे तो यहाँ से लोग गुजरे और उन्होंने बताया कि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि बहुत टाइम पहले की बात है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस एंगल से दिखा रहे हैं। ये जो हम पत्थर आपको दिखा रहे हैं इस साइड ये देखिए बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो यहाँ से जो है लैंडस्लाइड हुआ था। इस एरिया में लैंडस्लाइड बहुत होता है और जो सारा पहाड़ है ये देखिए पूरा पहाड़ गांव के ऊपर ही आ गया था और सारा गांव दब गया था। ये हम इस एंगल से आपको दिखा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस एरिया में एवलांच भी बहुत होते हैं जब जो स्नो होती है ना यहाँ पर। अब हम पहुंचने वाले हैं दारचा ब्रिज। दारचा ब्रिज के बाद चेक पोस्ट आएगा, वहां पर आपकी गाड़ी की चेकिंग होगी और वहां पर पूछा जाएगा कि आप कितने % जा रहे हो। ये देखिए गाड़ी कितनी फास्ट जा रही है, लेकिन जो ये पुल है काफी लंबा पुल है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। ये जो दारचा ब्रिज है ये भागा नदी पर बना हुआ है और ये पुल मनाली लेह मार्ग पर सबसे लंबा पुल है ये। और इस साइड व्यू देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए ये सामने लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपकी गाड़ी की एंट्री होगी। गाड़ी की एंट्री हो गई है, हम आगे चल पड़े हैं अपने सफर पर। और यहाँ से देखिए ये दारचा ब्रिज की लंबाई, यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना लंबा ब्रिज चाहिए। ये देखिए यहाँ के व्यू बहुत ही सुंदर है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे आपको ग्लेशियर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सामने देखिए ये भी ग्लेशियर है, पिघल रहा है। ये देखिए पानी आ रहा है यहाँ से। अब हम पहुंच गए हैं दीपक ताल। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये जो ताल की शेप है दीपक जैसे बन रही है, इसलिए इसे दीपक ताल बोलते हैं। आज वेदर क्लियर है, इसीलिए जो स्काई की रिफ्लेक्शन है पानी में पड़ रही है और ये देखिए बहुत अच्छे कलर लग रहे हैं। इस ताल के चारों तरफ छोटा सा रास्ता बना हुआ है, आप चारों तरफ घूम के इस ताल का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सी सुंदर ताल है, यहाँ पे व्यू इतने अच्छे बनते हैं कि बाइकर्स और सब जो पर्यटक है यहाँ रुककर इस ताल का एंजॉय करते हैं और अपनी थकान मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ के व्यू इतने अच्छे हैं। और ये देखिए दूर दूर तक लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई वाटरफॉल है।
हमने भी यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के ताल का एंजॉय किया और आपको भी दिखा रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर आप ये सामने देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर शॉप्स भी है, आप स्नैक्स वगैरह का भी एंजॉय कर सकते हैं। ये फ्लावर देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और पीछे जो पानी का कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस झील का पानी बहुत ही साफ है, ये देखिए पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं नीचे। अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं आपको। बारालाचा हाइट में होने के कारण चढ़ाई शुरू हो गई है, बाकी रोड कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए राइट हैंड साइड कैंपिंग साइड नजर आ रही है, यहाँ पर कैंप साइड का भी एंजॉय कर सकते हैं। अब बारालाचा रह गया है 30 किलोमीटर। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं आपको यहाँ पर ग्रीनरी कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे स्नो बहुत होती है। अगर आप बारालाचा घूमना चाहते हो तो बेस्ट टाइम मई से लेके अक्टूबर तक का है। उसके बाद यहाँ पर स्नो होने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। हम रास्ते के व्यू आपको दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए स्नो दिखाई देनी शुरू हो गई है, यहाँ से तो अभी दूर दिखाई दे रही है। जैसे हम बारालाचा के पास जाएंगे तो ये स्नो बिल्कुल हमारे पास दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आप हमारे साथ इस व्यू का एंजॉय कीजिए। हम पूरे रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे सीन दिखा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। जिसपा से जो बारालाचा है 51 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बारालाचा घूमना चाहते हैं, उसके आगे नहीं जाना चाहते, तो आपको वापस जिस्पा ही आना होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई होम स्टे नहीं है, आपको इसीलिए जिस्पा ही आना होगा। अभी मैंने आपको दिखाया है कि जिस्पा में बहुत से कैंपिंग साइट भी है और होम स्टे भी है और होटल्स भी है। अगर आप बारालाचा से आगे जाना चाहते हो तो आपको होम स्टे मिल जाएगा। जाते जाते हम आपको व्यू तो दिखा ही रहे हैं कि यहाँ के जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर हसीन वादियां हैं या फिर आप हो। जो इस चैनल को नए देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यह मेरी सीरीज चल रही है मनाली से बारालाचा तक की। ये 4th एपिसोड है जो आप देख रहे हो। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग का भी एंजॉय करना है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले ब्लॉग का भी एंजॉय कर सकते हैं। हम बारालाचा के आधे रास्ते में आ गए हैं। अब यहाँ से आपको जो व्यू है टोटली डिफरेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे व्यू मिलेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने हिमाचल देखा होगा। हिमाचल की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली, तरह तरह के खूबसूरत गांव, कहीं पर झरने मन को मोह लेते हैं। इसी तरह बारालाचा की ये हसीन वादियाँ आपको आकर्षित करेगी। यहाँ पर इतनी हरियाली नहीं है, पर फिर भी यहाँ की फिजाओं में ऐसा जादू है कि आपको यहाँ दोबारा आने का दिल करेगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पर हरियाली बहुत कम है, फिर भी यहाँ के जो पर्वत है उनके आकार देखिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो स्नो के पहाड़ है वो सब देख के आपका जो सफर है बहुत ही सुहाना हो जाता है। ये हमें स्नो दिखाई देनी शुरू हो गई है, इसका मतलब कि बारालाचा काफी पास है। ये देखिए इस तरफ
ये एंजॉय कर रहे हैं रुककर। अभी तो ये समर है, आपको विंटर में ये थोड़ी सी जगह भी दिखाई नहीं देगी। ये पूरा जो पहाड़ है पूरे वाइट हुए होते हैं, पूरे स्नो से ढके हुए होते हैं। बाकी आप व्यू का एंजॉय कीजिए। बारालाचा अभी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये देखिए पहाड़ों पे स्नो दिखाई देनी शुरू हो गई है। पीछे जो हमने आपको पहाड़ दिखाए थे उसमें ज्यादा स्नो नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको और भी स्नो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये जो हम आपको पीछे रोड दिखा रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, शायद आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। ये सारी घूम घूम के जा रही है और हमें भी घूम के वो पीछे बारालाचा जाना है। ये देखिए यही रास्ता आगे लेक को निकल जाता है। अगर आप बारालाचा आते हो तो अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करना मत भूलिए, और यहाँ पर धूप का चश्मा और सनस्क्रीन लाना भी मत भूलिए, क्योंकि हाइट में होने की वजह से जो सनलाइट है सीधी पड़ती है और यहाँ का जो मौसम है बदलता रहता है। इसलिए आप ट्राई करें कि इसे दिन में ही विजिट कर लीजिए, रात को अवॉइड करें ऐसी जगह पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होम स्टे आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। अब स्नो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब बारालाचा के बिल्कुल पास है। ये बिल्कुल हमें दोनों तरफ दिखाई देनी शुरू हो गई है स्नो। आगे ये देखिए स्नो के व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। बारालाचा के पास आपको इस तरह के व्यू देखने को मिलेंगे। बारालाचा में आमतौर पर 3 से 5 फीट तक का स्नो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप रोड के किनारे देख ही रहे हैं, ये स्नो अभी कम है क्योंकि जून का मंथ चल रहा है। स्नो मेल्ट हो चुकी है, पर ये जो स्नो विंटर में आप जब देखोगे तो 15-15 फीट यहाँ जमा हो जाती है। उस समय ये रास्ता बंद हो जाता है। ये रास्ता मई में खुलता है। मई से अक्टूबर तक आप यहाँ विजिट कर सकते हो बारालाचा में ना। बारालाचा के रास्ते में आपको इस तरह कहीं कहीं वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी। इस टाइम हम चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए हैं। स्नो ही स्नो है चारों तरफ, और ये जो माउंटेन है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इस साइड देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली आजकल समर वेकेशन है और आए हुए हैं सभी बच्चे। अब हम पहुंच गए हैं सूरज ताल। ये देखिए ये ताल कैसे जमी पड़ी है, और इस टाइम जून का मंथ है और विंटर में देखिए क्या हाल होता होगा। अभी भी ये पूरी जमी पड़ी है जून के मंथ में भी। ये जो सूरज ताल है ये बारालाचा के पास ही पड़ती है। पहले हमने आपको दीपक ताल दिखाया था, ये भी बारालाचा के रास्ते में है। और ये सीन देखिए बहुत ही अल्टीमेट सीन है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप सेल्फी खिंचवा सकते हो, यहाँ की यादें लेके जा सकते हो। ये पीछे व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट है। हर एंगल से जो सूरज की ताल है बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए
ये देखिए, अब आपको इस एंगल से दिखा रही हूँ। क्यों ना कुछ पल बैठ के यहाँ एंजॉय किया जाए। ऐसे सीन बहुत ही कम मिलते हैं देखने के लिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बारालाचा। यहाँ पर ही इतनी हसीन वादी है, तो बारालाचा में तो कमाल ही होगा।